Hello बच्चों, let's see the question. The question is in anaerobic respiration in yeast, and the options are: first is water and CO2 are the end products. Second option is CO2, ethanol and energy are the end products. Third option is CO2 and water are the end products. And option D is carbon dioxide, acetic acid and energy are the end products. तो क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि जब यीस्ट के अंदर एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है तो क्या प्रोडक्ट्स बने। तो द की कॉन्सेप्ट टू सोल्व द क्वेश्चन इज दैट कि हमें अल्कोहलिक फर्मेंटेशन इन यीस्ट के बारे में पता होना कि यीस्ट के अंदर जो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन है वो कैसे होगा और किन स्टेप्स में होगा और उससे क्या बनेगा। We know that yeast is a unicellular fungus. It is a fungus, single cell. अब जब ऑक्सीजन की एब्सेंस होती है तो यीस्ट के अंदर एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। इसके अंदर देयर इज नो यूटिलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन। तो ये जो प्रोसेस होती है ये कैसे होती है, लेट्स सी दिस। तो पहला जो स्टेप है दैट विल बी द ग्लाइकोलिसिस। तो अगर हम यीस्ट को रखते हैं एक ऐसे मीडियम में हैज ग्लूकोज, तो यीस्ट एक ऐसे मीडियम में ग्रो कर रही है जहां ग्लूकोज है। तो फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी ये ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करेगी इनटू द टू मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड। तो पायरुविक एसिड में पहले ये यीस्ट क्या करेगी, तो कोई भी अगर ऐसा कंपाउंड है जैसे सुक्रोज है या फिर फ्रूट्स हैं, तो फ्रूट्स के ऊपर यीस्ट ग्रो कर गई तो पहले ये सारे कार्बोहाइड्रेट्स को ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगी यीस्ट, और फिर ग्लाइकोलिसिस के थ्रू ये इस शुगर को ब्रेक डाउन करेगी टू पायरुविक एसिड्स। तो पहले बन गया पायरुविक एसिड। अब अल्टीमेटली पायरुविक एसिड के साथ क्या होगा कि ये जो टू पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल्स हैं ये चेंज हो जाएंगे, इनका होगा यहाँ पे डी कार्बोक्सिलेशन। तो हियर द डी कार्बोक्सिलेशन विल बी द स्टेप। तो जब डी कार्बोक्सिलेशन होगा तो यहाँ CO2 निकलेगी एंड द एंजाइम इन्वॉल्व्ड हियर इज पायरुवेट डी कार्बोक्सिलेज। तो ये जो एंजाइम है पायरुवेट डी कार्बोक्सिलेज ये इससे CO2 रिमूव कराएगा एंड द पायरुविक एसिड विल बी चेंज्ड इनटू द एसिटैल्डिहाइड। तो यहाँ पे बनेगा एसिटैल्डिहाइड और साथ में निकलेगी यहाँ CO2। तो CO2 यहाँ पे रिलीज एंड एसिटैल्डिहाइड इज 2 कार्बन कंपाउंड और ये है 3 कार्बन कंपाउंड। तो इन दोनों से 2 CO2 के मॉलिक्यूल्स रिमूव एंड दिस इज डन बाय दिस एंजाइम पायरुवेट डी कार्बोक्सिलेज। अब जो ये 2 एसिटैल्डिहाइड बने हैं, तो 2 एसिटैल्डिहाइड इनके साथ क्या होगा, लेट्स सी दैट एसिटैल्डिहाइड नाउ इनका होगा यहाँ पे रिडक्शन। तो एसिटैल्डिहाइड का रिडक्शन होगा और रिडक्शन के लिए जो हाइड्रोजन चाहिए, रिडक्शन इज द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, तो दैट विल बी प्रोवाइडेड बाय दिस NADH। तो इसके दो मॉलिक्यूल NADH के ये अपना हाइड्रोजन दे देंगे एसिटैल्डिहाइड को और एसिटैल्डिहाइड यहाँ रिड्यूस हो जाएगा इनटू द इथेनॉल। तो हियर देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ इथेनॉल और जो NADH है इसने अपना हाइड्रोजन एसिटैल्डिहाइड को दे दिया टू रिड्यूस इट। तो यहाँ पे बन जाएंगे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NAD पॉजिटिव। और ऐसा करने के लिए जो एंजाइम यहाँ पे इन्वॉल्व है दैट इज द अल्कोहल डीहाइड्रोजिनेज। तो इन प्रेजेंस ऑफ दिस एंजाइम अल्कोहल डीहाइड्रोजिनेज ये यहाँ पे हो जाएगा हाइड्रोजिनेज। तो अल्टीमेटली जो हमें मिला प्रोडक्ट वो हमें बताना है हाइड्रोजिनेज। तो हम देख सकते हैं कि अल्टीमेटली एसिटैल्डिहाइड चेंज हो गया इथेनॉल में, तो हमें इथेनॉल मिला NAD पॉजिटिव और CO2 मिला। तो दिस इज द स्टेप्स ऑफ these are the steps of anaerobic respiration in yeast। तो अब हम देखें कि इन चारों में से क्या है कि वाटर CO2 आर द एंड प्रोडक्ट, बट यहाँ पे हम देख रहे हैं वाटर की फॉर्मेशन नहीं। नॉट द राइट आंसर। सेकेंड इज CO2, इथेनॉल एंड एनर्जी आर द एंड प्रोडक्ट। तो दिस इज ट्रू क्योंकि ऑक्सीडेशन होगा तो इस पूरे पाथवे में रिलीज होगी एनर्जी। तो इट इन्वॉल्व्स यहाँ पे ग्लाइकोलिसिस के दौरान भी एनर्जी रिलीज होगी। तो एनर्जी रिलीज होगी, CO2 रिलीज होगा और इथेनॉल रिलीज।
So these are the end products. So right answer will be this. If we look further, CO2 and water. So again, water is not the end product. Next is CO2, acetic acid and energy. So here the acetic acid is not formed. In fact, acetaldehyde बना था जो फिर further reduce हो गया. So from this discussion, we can easily conclude that the right answer of this question is option B, CO2, ethanol and energy. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.